नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। ये कुफ्फारो मुशरिकीन अपने मुंह से चाहते हैं कि इस्लाम का चिराग बुझा दें, इस्लाम का नूर बुझा दें। अल्लाह कहता है ये बुझाना चाहते हैं, अल्लाह इस चिराग को पूरा करना चाहता है, इसको पूरा कर, अल्लाह मुतिम्मु नूरी, इस नूर को पूरा करने वाला है। तो इनकी बात नहीं मानी जाएगी, अल्लाह की बात मानी जाएगी। इसलिए इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। अलबत्ता बदकार मुसलमानों को खतरा है, ये जेल में ठूसे जाएंगे, ये काटे जाएंगे, ये पीटे जाएंगे, ये हक से महरूम कर दिए जाएंगे, ये दाने दाने को तड़पेंगे। ये सजा उनकी बदअमली की। अगर सजा मिल गई, अगर ईमान सलामत रहा कि अल्लाह अल्लाह कर रहा है, रसूल पाक पे ईमान ला रहा है, तो नारे तकबीर, नारे माशाअल्लाह, रिसालत, सुभान नारे गौसियत, सुभान मसला के आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। देखिए हमारे हारून भाई आ गए, माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत दूर से सफर करके तशरीफ ले आए। और साहब उस्मान हारूनी भाई के नात पढ़ते हैं, नात की तरह नात पढ़ते हैं, मैं बहुत पसंद करता हूँ इनको। ना उछलते हैं, ना गाते हैं, ना कोई मशीन अपने साथ में लाते हैं, माशाअल्लाह बिल्कुल जबरदस्त। आज तक आप लोगों ने कोई मशीन देखा है इनके साथ? कभी नहीं देखा। ये 25 साल से नात पढ़ रहे हैं, बचपन से नात पढ़ रहे हैं। ना कोई मशीन है, ना कोई झाझन है, कुछ नहीं है, बस खड़े हो गए तो न साहब इधर करना है, ना उधर करना है, ना नचवाना, बस पढ़ रहे हैं, मस्ती से पढ़ रहे हैं अपना। नात खानी इसे कहते हैं, ये सब नात खानी। अब वो झाझन, वो साहब बाजा, वो पैर से हिलाना डुलाना, ये सारी चीजें सब मजाज खराब करने वाली चीजें, महफिल को कव्वाली की महफिल की तरफ ले जाने वाली चीजें। वरना जलसा 5-5 दिन के पहले जलसा होता था, तकरीरें होती थी, साल भर उस तकरीर का चर्चा होता था, तकरीरें होती थी, अमाल के इस्लाह पे होती थी, अकायद की दुरुस्तगी पे तकरीरें होती थी। जलसा का एक महफिल, एक सब चलता फिरता मदरसा होता था। अल्लाह तबारक व तआला फिर उसी दौर को अल्लाह ताला हमें अता फरमा दे, ताकि मलसे से उठें तो साल भर आबादी में रहमत व नूर की बारिश होती रहे और हर तरफ दीनी तालीमी सिलसिला जारी रहे। अब जरा गौर से सुनिए, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, किसी से कभी भी नहीं। हम बुरे हैं, हम मारे जाएंगे, हम काटे जाएंगे। हमारे लोग, जाहिर सी बात है, मेरे बच्चों का कपड़ा जब फटा हुआ पैंट रहेगा, बाल जोकर की तरह बना लेंगे चारों तरफ से, दाढ़ी मोड़ लेंगे, मुस्तफ़ा की सुन्नत को बिल्कुल खत्म कर डालेंगे, नमाज मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। अब हमारी माँ बहन बेटियां जो घर को जन्नत बनाने के लिए हैं, वह जीन्स टी शर्ट पहन के डॉक्टर इंजीनियर मास्टर बनने के शौक में घर से बाहर निकल जाएगी। मर्द खाता कमाता है, पेट नहीं भरा, और एक औरत कमाएगी खाएगी और तब जाके घर वाले का पेट भरेगा। जबकि इस्लाम ने महर की रकम मर्द को, नानो नफका मर्द पर, कपड़ा मर्द पर, ये सब दिया कि रो रानी बन के रहेगी। वो कमाने के लिए नहीं पैदा हुई है, वो तुम्हारे घर को जन्नत नुमा बनाने के लिए, तुम्हारी औलाद पैदा करने के लिए, तेरे दिलों को तस्कीन पैदा करने के लिए। और तुम उनको साहब सड़कों पे निकाल दिया इंजीनियर डॉक्टर बनने के शौक में। इंजीनियर तो बनी नहीं, अलबत्ता इज्जत तार तार कर दिया। डॉक्टर तो बनी नहीं, अलबत्ता इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, समाज को ज़नाकारी की दहलीज पे लाके खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं कि पढ़ने लिखने के बाद आदमी बार बार देखेगा तो जी भर जाएगा। जहां नहीं देखा जाता है वहां देखने का शौक होता है, जहां दिन रात देखते रहेंगे वहां शौक मिट जाएगा। 110% झूठ है ये, एंटी नेचुरल बात में सदाकत कहां से आएगी? कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ, जहां लड़कियां पढ़ रही हैं, एमडी लड़की के साथ कॉलेज के प्रिंसिपल ने को काला करतूत किया कि सारी दुनिया में हिंदुस्तान की तू मच गई, बदनामी हो गई। डॉक्टर पढ़ने वाली लड़कियां डॉक्टर, साहब तहखाने में रैकेट चल रहा है। क्या नहीं हिंदुस्तान में हो रहा है, कभी थाने में, कभी जीआरपीएफ नौजवान के सामने, कभी शेल्टर होम में, कभी हॉस्टल में, कभी साहब भोपाल और साहब कोटा में हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, क्या तमाशे हो रहे हैं सबको मालूम है। और अल्लाह ने ऐसे नहीं कहा था करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। ये अल्लाह ही पैदा किया इंसान मर्द और औरत को, और पैदा करने वाले को ही खूब मालूम है कि इसकी तबीयत क्या है, उसकी तबीयत क्या है और दुनिया कैसे चलेगी, वो खूब मालूम है। तो अल्लाह ने क्या कहा, ए औरतों तुम अपने घरों में ठहरी रहो, करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। अल्लाह पैदा करने वाला वो कहता है कि औरतों तुम घर में ठहरी रहो। दौरे जाहिलियत की
बेपर्दा आवारा घूमने वाली औरतों की तरह मत हो जाओ। अब इस्लाम आ गया है, कानून आ गया है, तुम मुस्तफा की कनीज हो, कनीज बन के रहो। ए नबी की बीवियों, अपने घर में रहो। ए मुसलमानों की बेटियां, मुसलमानों की औरतें, बीवियां, या माशरल मुसलमानों के करो। अल्लाह ने क्या फरमाया, कुल्लिल मोमिनीन यकुद्दु मिन अबसारिहिम, ए मुसलमानों निगाहें नीची रख, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर। व कुल्लिल मोमिनात यकुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना, ए हबीब आप मुसलमान औरतों से कह दीजिए वो निगाहें नीची रखें। आवारा यहाँ छत पे, वहां दुकान पे, दूसरों के चेहरे पे ये आवारा निगाह मत दौड़ा, निगाहें नीची रख। मर्द भी निगाहें नीची रखें, औरतें भी निगाहें नीची रखें। वक़्तरना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घर में ठहरी रहो, अपने घर में ठहरी रहो। तो अल्लाह ने तुझको ऐसा बनाया है जिसमें मर्दों के लिए कशिश रखा है। यह कशिश इसीलिए है ताकि तेरे से उनकी शादी हो, तुझसे उनको राहत मिले, उनसे तुझको राहत मिले। लेकिन अगर आवारा सड़कों पे घूमने लगोगी तो आम अजनबी मर्द तुमको निशाना बनाएंगे, तो एक दरिंदा भेड़िया की तरह तुम्हें नोच खाएंगे, तुम्हारी इज्जत को खतरा है। अल्लाह ने तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं दी है ताकि मर्द के लिए तेरा चेहरा खूबसूरत लगे। अल्लाह ने सर से लेके पांव तक तेरा जो ढांचा बनाया है, उस ढांचे में कशिश है, उस ढांचे में हुस्न जमाल है, मर्द की खुराक है। वहां अल्लाह ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें बच्चों की खुराक का इंतजाम है, अब बच्चों के बाप की खुराक का भी इंतजाम है, तो अब बच्चों के बाप को भी उससे लुत्फ हासिल होगा और तुम्हारे बच्चों की खुराक का वो जरिया है। इसीलिए ऐसा स्ट्रक्चर है। अब जो तुम मर्दों की तरफ बनियान पहन के घूमोगी तो समाज के मर्दों का क्या हाल होगा? आवारा गुंडा, उसकी नजर तुझ पर पड़ेगी और 10 बंदे जो तुमको नोचना चाहेंगे तो तेरी इज्जत तो पामाल हो जाएगी, जान भी खतरे में पड़ेगी। और जहां भी ऐसा हुआ ऐसा ही हुआ। दिल्ली में रात के 10 बजे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बस पे घूमने की क्या जरूरत थी? अब अगर वह बस का कंडक्टर, वह बस का ड्राइवर और 2-4 आदमी मिल करके उनकी इज्जत को लूटा और फिर इतना खतरनाक ढंग से अजियत दी, वो औरत ताब नहीं ला सकी, 40 दिन के बाद मर गई। उसका जिम्मेदार कौन है? क्या कहा कुरान ने, करना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घर में ठहरी रहो, आवारा औरतों की तरफ मत फिरा करो। तुम इसलिए कि तुम्हारे पास कशिश है, अल्लाह ने वो कशिश तुमको दी है मर्दों के लिए, तेरे अंदर में अट्रैक्शन रखा है। तुम अट्रैक्शन ना रहे तो फिर तुम्हारा गुजर बसर कैसे होगा? तुम्हारी माँ कहां, तुम्हारा बाप कहां, तुम्हारा समाज कहां, तुम्हारे रिश्तेदार कहां? एक अजनबी मर्द तुझको अल्लाह के नाम पे कबूल करता है, बीवी बना के तुझको रखता है, फिर तुम सारा समाज, सारा संसार भूल कर अपने शौहर के बन के रह जाती हो। ये कौन है जो अजनबी दिल में तेरी मोहब्बत अता कर देता है? जहां अल्लाह का डर नहीं है वहां क्या होगा? वही जो जबलपुर का ढाबा वाला किया, नागपुर के एक मुसलमान घराने की बेटी, ये बिल्कुल मॉडर्न बनने के चक्कर में, जहां दीन नहीं, इस्लाम नहीं, आलिमों का आना जाना नहीं, वहां तो दीन को खतरा है। अब वहां साहब मॉडर्नाइजेशन, जिद्दत के नाम पे, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, जदीद कल्चर के नाम पे, वेस्टर्न कल्चर के नाम पे, अब क्या हुआ? आधुनिक के युग में आधुनिक तौर पे चलने के लिए लव, मोहब्बत, प्यार के नाम पे मोहब्बत करी, मजहब को तर्क किया, उनके साथ गए। सारा हिंदुस्तान जाना किस तरह उसके बदन को निचोड़ कर, उसको ज़बह करके, गला दबा के जबलपुर के एक नाले में उसको घुसेड़ दिया। जहां अल्लाह का डर नहीं होगा, जहां सिर्फ नफ्स की तस्कीन की जाएगी, वहां तो नफ्स की ख्वाहिश पूरी हुई, उसके बाद तुम कौड़ी के 3 हो गए। कोई काट देगा आफ्ताब पूना वाला, जो लिव इन में बगैर शादी के दोनों आपस में रह रहे हैं, और उसको नाम क्या दिया गया है? लिव इन में रह रहे, लिव इन में रह रहे। ये कौन सा नाम? इस्लाम के खिलाफ जितना भी नाम है, चाहे लव का नाम, मोहब्बत का नाम, वह सब जिनाकारी है। लिव इन जिनाकारी है, बगैर निकाह के रह रहे हैं। ये जिनाकारी कैसी व्यवस्था है वो जिसको कानूनी तौर पर जवाब फराहम किया गया है? मर्द के साथ निकाह करें, औरत के साथ निकाह करें। लोग कहते हैं अक्लमंद दुनिया में बढ़ रहे हैं, इसीलिए तो हुजूर ने कहा था आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, लोग पागल दीवाने की तरह होंगे। पागल दीवाने ही है ना जो मस्जिद में कम नजर आते हैं, शराब की भट्टी में ज्यादा नजर आते हैं। वह पागल दीवाना ही तो है जो जलसे में नात, तकरीर, कुरान, हदीस सुनने के लिए कम रहते हैं और हारमोनियम, तबला, बाजा सुनने के लिए लाखों की भीड़ लगा देते हैं। और लोग खुश हैं कि लाखों की भीड़ लग गई। लाखों की चोरों की भीड़,
डकैतों की भीड़, शराबियों की भीड़, गोंडों की भीड़, बेनमाजियों की भीड़, उससे तू खुश होता है, वो तेरे दिल में नफाक पैदा होगा। जो कंधा कंधे को पसंद करता है, पाखाने का कीड़ा पाखाना को पसंद करता है, और भौरा गुलाब को पसंद करता है, नमाजी मस्जिद पसंद करता है, मुसलमान कुरान हदीस पसंद करता है, और जो आवारा है वो आवारगी की महफिल को पसंद करता है। और जो जिस तबीयत का मालिक होगा वो वैसा ही पसंद करेगा। जो जहन्नमी होगा वो नाच गाने को पसंद करेगा, वो सनीमा को पसंद करेगा, वो हारमोनियम तबला बाजा को पसंद करेगा। और जो जन्नती होगा उसको तो अल्लाह का कलाम प्यारा है, मुस्तफा की नात प्यारी है, उसको तो कुरान प्यारा है, उसको तो मस्जिद प्यारी है, उसको तो जो अल्लाह रसूल की बात जिस जलसे में की जाए वो महफिल उसके नजदीक प्यारी है। अब भीड़ को देख के खुश होता है। भीड़ तो शराबियों की है, भीड़ तो गुंडों की है, भीड़ तो लुच्चों लफंगों की है। भीड़ मस्जिद में अगर लग रही हो मुबारक है, भीड़ अगर दरसगाह में लग रही हो मुबारक है, अगर भीड़ दीनी महफिलों में अगर हो रही हो कुरान हदीस सुनने वालों की, तब वह भीड़ मुबारक है। वरना क्राउड को देखेगा तो अभी तो कई लाख क्राउड वहां पर लगने वाला है, कई लाख की भीड़ वहां जमा होने वाली है। नाम मैं नहीं लूंगा, वहां भीड़ जमा होने वाली है, जगह जगह पोस्टर लग रहा है, शिरक की भीड़ लगने वाली है। भीड़ को कभी कभी अमेरिका में लगती है, अभी 31st नाइट को भीड़ गोवा में समंदर के किनारे लगने वाली है। अभी लोग 15-15 लाख रुपए खर्च करके लोग अफ्रीका से, अमेरिका से, न जाने कहां कहां से आएंगे तुम्हारे हिंदुस्तान के गोवा में समंदर के किनारे। अब क्या करेंगे वो? वहां जुआ भी खेलेंगे, शराब भी पिएंगे, और फिर डुबकी लगाएंगे समंदर के किनारे रेत पर, बिल्कुल मीठी मीठी धूप का मजा लेंगे। जहां शराब, जहां ज़िना, जाके देखे 15-15 लाख रुपए खर्च करके कितनी भीड़ लगी है। अभी गोवा एयरपोर्ट पे जहां हर तरफ शराब की बदबू मिलेगी, समंदर के किनारे जाएं बिल्कुल सफेद किस्म के लोग, गोरे सफेद किस्म के लोग, बिल्कुल ऐसा लगेंगे जैसे सफेद बाल वाला कोई जानवर नदी के किनारे सोया हुआ है। तो उस भीड़ को अच्छा समझेगा। जब 15 लाख रुपए खर्च करके लोग आए हैं तो भीड़ भीड़ का नाम मत लेना। एक बंदा अगर राहे हक पर है वही स्वाद आजम है, वही सबसे बड़ी जवाब है। अगर कुफ्र की तरफ करोड़ों लोग खड़े हैं, अगर वो गलत है, कुफ्र है, शिरक है, जुर्म है, हराम है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू इमाम हुसैन का है जो 72 मिल के वहां थे। अब 22,000 जो हुसैन के मुखालिफ आए हैं, हक वहां नहीं है, हक हुसैन के पास है। क्राउड हुसैन के पास नहीं है, क्राउड यजीदियों के पास है। इसलिए क्राउड की बात, भीड़ की बात कभी जबान पे मत लाना। यहाँ क्वांटिटी नहीं देखी जाती है, इस्लाम में क्वालिटी देखी जाती है। एक नमाजी 1,000 शराबी पे भारी है, क्योंकि उनके साथ शैतान है, इनके साथ खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। क्राउड की बात मत करना, भीड़ की बात मत करना, क्वांटिटी की बात कर, क्वालिटी की बात करना। क्वालिटी जिसके पास है वो, अल्लाह ने जो कहा वो सच है। अल्लाह से हट के जब बंदा सोचेगा दुनिया में तबाही आएगी। नहीं देखा तुमने 5 बलात्कारी को फांसी की सजा हो गई, लेकिन उसके बावजूद आए दिन ज़िना और रेप और कत्ल के मामला पेश आ रहे हैं। क्यों नहीं रुक रहा? मैं तो अक्सर कहता हूं, आपने 5 बंदों को फांसी दे दी, फिर भी रेप नहीं रोक पाया, क्राइम नहीं रुक पाया। यहां तक कि पढ़े लिखे लोग मेडिकल कॉलेज में इस तरह की बुराई कर रहे हैं, तहखाने में इस तरह का कारोबार चल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जहां दिन रात लड़कियां अधनंगी चल रही हैं, लिबास पहनने के बाद भी वो नंगी ही नजर आती हैं, तो फिर वहां देखते देखते जी भर जाएगा। ये भरने वाली चीज नहीं है। ऐसा थोड़ी कि आज मैं 10 रोटी खा लूं तो कल भूख नहीं लगेगी, कल मैं आज मैं पानी पी लूं 1 लीटर तो कल प्यास नहीं लगेगी। नहीं, जब तक बंदा जिंदा है तब तक प्यास लगेगी, जब तक बंदा जिंदा है तब तक भूख लगेगी, और जब तक बंदा जवान है तब तक औरतों की चाहत होगी। इसीलिए अब उस चाहत को कंट्रोल देना है, उस भूख को कंट्रोल देना है, उस प्यास को एक लाइन देनी है। ऐसा नहीं कि जो मिले सब पी ले, नहीं। क्या पीना है क्या नहीं पीना है ये बताना है। क्या लीगल है क्या इलीगल है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या परमिटेड है क्या फॉरबिडन है, क्या जायज है क्या नाजायज है, क्या पिए क्या नहीं पिए, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, ये देखना है। उसी तरह जब औरतों की ख्वाहिश हर मर्द के दिल
में है और मर्दों की ख्वाहिश हर औरत के दिल में है। अगर ये ख्वाहिश बेलगाम हो गई तो समाज में जुल्म होगा, समाज में कत्ल होगा, समाज में अफरा तफरी रहेगी। बीवी रहेगी दूसरे की, 10 गुंडे की नजर में उसकी बीवी अच्छी लगी, फिर उसकी बीवी को वहां से बाई फोर्स निकालेगा, उससे रेप करेगा, उसको कत्ल करेगा। ये समाज में कत्ले आम हो जाएगा, औरतों को पाने के लिए कत्ले आम हो जाएगा। इसलिए कहा गया जब आपकी कचहरी, आपका कोर्ट, आपकी आर्मी, आपकी फौज जब रेप नहीं रोक पाई तो आप कानून पर्दा का मजाक उड़ाते हैं। नहीं देखा आपने किस कदर दौरे जाहिलियत में औरतें बेपर्दा रहती थी, सौतेली माओ से दुर्व्यवहार होता था। एक बाप की 2 बीवियां हैं, बाप अगर मर गया तो उसका बेटा अपने बाप की बीवियों के साथ बलात्कार करता था, उसको बाप के छोड़े हुए माल की तरफ विरासत में कर लेता था। लेकिन मालूम है जब पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में अहकाम लेके आए, जब हिदायत और दीन हक लेके आए तो हुजूर ने क्या कहा था, देख लेना वो दिन आके रहेगा कि एक औरत हीरा से चल के तवाफे काबा करने आएगी, खाने काबा का तवाफ करके लौट जाएगी, कोई पूछने वाला तक न होगा कि तू कौन है, कहां से आई है। वो अमन कायम होगा। तो अमन कायम हुआ जहां सौतेली माताओं से दुर्व्यवहार होता था, जहां पड़ोसी की औरतों से ज़िना होता था, जहां पानी से ज्यादा शराब पी जाती थी। अचानक वो मुआशरा कैसे बदल गया, कैसे बदल गया। खुद नते जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अरब के वही लोग जो चोर थे दूसरों के माल के मुहाफिज बन गए, जो अपनी सौतेली माताओं की आबरू के लुटेरे थे वो अजनबी औरतों की आबरू के मुहाफिज बन गए। जो एक सिक्के की खातिर चोरी करते थे अब करोड़ों का माल पड़ा हुआ है, चोरी करना तो दूर उस माल के मुहाफिज बन के खड़े हैं, कोई इसका माल ले जाए। ऐसी सोच कहां से बदल गई। आका ने कहा था अभी खौफ में तुम लोग जी रहे हो और कहते हो कि हम लोग कैसे, हम लोग इस्तिंजा करने बाहर जाते हैं तो भी जान का खतरा लगा रहता है। हुजूर ने कहा था सब्र करना, वो दिन आने वाला है कि अमन का राज होगा, हर तरफ पीस कायम होगा। यहां तक कि एक औरत हीरा से चल के आएगी, तवाफे काबा करके लौट जाएगी, कोई पूछने वाला न होगा कि तू कौन है, कहां से आई है। वो दिन आके रहा। एक सहाबी कहते हैं मैंने देखा वो दिन आ गया जब इस्लाम का दबदबा कायम हुआ, इस्लामिक गवर्नमेंट कायम हुई, कुफ्र और शिर्क पर तबाही आई। सारे कुफार और मुशरिकीन कुछ तो मारे गए और जो सारे कलमा पढ़ लिए। जब हर तरफ इस्लामी सल्तनत कायम हुई, चोरी खत्म, डकैती खत्म, शराब नोशी खत्म, सेनाकारी खत्म, यहां तक कि वह लोग सेना के आदि अब इस कदर अंदर से बदल गए तो कहते मैंने देखा एक औरत जेवरात से लैस होकर आई है, हीरा से इराक से चलकर तवाफे काबा करके लौट गई है। रास्ते में सिवाय दरिंदा जानवरों के किसी इंसान की तरफ से कोई मजालिम का कोई खौफ नहीं था। तो अचानक ऐसा किसने बदला? वो कानून मुस्तफा था जो समाज बदल दिया, वो कानून मुस्तफा था जो बंदों की टेंडेंसी बदल दी, जो जीने का अंदाज बदल दिया। आज आपके पास कचहरी है मगर रोजाना आपके अखबारात में बलात्कार की खबरें आ रही है, रोजाना रेप की खबरें आ रही है, रोजाना कत्ल की खबरें आ रही है। औरतें बचेंगी, औरतें पढ़ेंगी का नारा दे रहे हैं, रोजाना औरतें मारी जा रही है, पामाल की जा रही है। साहब औरतों के साथ ज़िना हो रहा है, पब्लिकली ज़िना हो रहा है, लोगों की हुजूम के सामने उसको नंगा किया जा रहा है, उसके साथ रेप हो रहा है और आप तमाशा देख रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब नारियां बचेंगी, नारियां पढ़ेंगी। इसीलिए पढ़ेंगी नारियां मेडिकल कॉलेज में ताकि मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल उसके साथ रेप करे, उसको कत्ल कर दे। तो आपको समझ लेना चाहिए आप पुलिस की मौजूदगी में रेप नहीं रोक पाए, आर्मी की मौजूदगी में रेप नहीं रोक पाए, सल्तनत की मौजूदगी में रेप नहीं पाए, तो अब तो कम से कम एक फार्मूला को अपना लीजिए। वह फार्मूला मुस्तफा का है, वह कानून पर्दा, उसको अपना लीजिए कि मर्द औरतों से अलग रहे, औरतें मर्द से अलग रहे। जब रेलवे स्टेशन में दोनों का डब्बा अलग रह सकता है तो पढ़ने के इदारे भी, गर्ल्स कॉलेज अलग रहे, बॉयज कॉलेज अलग रहे, पढ़ाने वाले यहाँ मर्द रहे, पढ़ाने वाली वहां औरतें रहे, ट्यूशन सेंटर में दोनों अलग रहे, कोचिंग सेंटर में दोनों अलग रहे। मखलूत निज़ाम तालीम को बंद कीजिए। 18 साल का जवान, 18 साल का जवान लड़का, जवान लड़की एक टेबल पर दोनों पढ़ेंगे तो रेप से कोई उसको रोक नहीं पाएगा।
जाएगा। अगर 2-4 लड़कों की नजर उस पर पड़ी तो फिर आपस में कत्ल होगा उसको पाने की खातिर। तो आपने आर्मी की मौजूदगी में, कचहरी की मौजूदगी में जिना नहीं रोक पाया, तो अब तो मेरी बात में से कम मान लीजिए, मुस्तफा का कानून अपना लीजिए। अब कानून पर्दा नाफिज कीजिए, करना फी बयूते कुन्ना पे अमल कीजिए, वो या फजना फरूजहुन्ना पे अमल कीजिए, कुल्लिल मोमिनात यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना पे अमल कीजिए। औरतों को पर्दे में रखिए, मर्दों को उसके करीब न जाने दीजिए। सोशल तौर पर शादी करके एक दूसरे से करीब होइए। अल्लाह ने आपके लिए ही बनाया है, आपको उनके लिए बनाया है। तो सामाजिक तौर पर निकाह करके एक दूसरे से कुर्बत हासिल कीजिए और ज़िना के तौर पर नहीं। तो मैं दावे से कहता हूं, जिस दिन मुस्तफा का कानून पर्दा दुनिया में नाफिज हो जाए, 90% रेप और कत्ल का मामला खत्म हो जाएगा। उसी तरह अमन कायम होगा जैसे मुस्तफा के कानून ने अरब में अमन का नाफिज कर दिया और अमन अरब से ज़िना, शराब, लूट खसोट सबको मिटा दिया। ऐसा मिटाया कि आज तक वहां पे उस तरह की बेहयाई नहीं आई। इसलिए ये कानून आपने आजमाया है, उसको आजमा के देखिए। कानून पर्दा को रेप घटेगा, इज्जत का माहौल पैदा होता चला नारे तकबीर, घटेगा, इज्जत का माहौल पैदा होता चला। नारे गौसियत। ठीक है, मैं तो उम्मीद करता हूं कि कभी भी नहीं गवर्नमेंट इस बात को तस्लीम करेगी जब उनको हिजाब बर्दाश्त नहीं है, उनको निकाब बर्दाश्त नहीं है, तो फिर उनको ये कानून पर्दा कैसे बर्दाश्त होगा। उसको तो कम से कम जो मुस्तफ़ा का गुलाम है, जो मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाला है, जो मुस्तफ़ा को अपना नबी और पेशवा रहनुमा मानने वाला है, कम से कम ये तो कर सकते हैं। ये तो कम से कम इंजीनियर, डॉक्टर बनने के शौक में अपनी बेटी को बेपर्दा न करें। कम से कम ये तो कर सकते हैं, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन के चक्कर में अपनी बेटी को जींस और टी शर्ट पहना करके समाज को सेना की दावत ये तो न दें। कम से कम ये तो मुस्तफ़ा के उसूल पे अमल करें। कम से कम ये तो कुरान पाक की हिदायतों को माने। कम से कम ये तो बुजुर्गान दिन के तर्ज जिंदगी को अपनी जिंदगी में दाखिल करें। काम सारा काफिरों जैसा, और उम्मीद करते हैं अल्लाह की रहमतें नाजिल हो जाए, बरकतें नाजिल हो जाएं। ऐसा नहीं होगा। काम करना होगा मुस्तफ़ा के गुलामों जैसा। फिर आप दुआ नहीं भी करें, काम अगर गुलामी मुस्तफ़ा जैसा है, तो फिर वही डॉक्टर इकबाल की ज़बानी, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा हिफाजत नाजिल करेगा, खुदा बरकतें नाजिल करेगा। अब जरा गौर से मैं एक चैप्टर खोलता हूँ, बस उस चैप्टर में सब कुछ मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। हमारी सोच का इलाज भी है, हमारे मौजूदा तर्ज जिंदगी, तर्ज हयात को भी एक आईना दिखलाता है। मैं अक्सर बेशतर अभी लोगों से कह रहा हूँ, कसूर अपना है और कहते हैं कि अल्लाह कहाँ है। कसूर हमारा है, कहते हैं रसूलुल्लाह कहाँ है। कसूर हमारा है, कहते हैं कि अल्लाह की मदद कहाँ है। और फिर जब ज्यादा उसका झुंझला जाए दिल, तो झुंझला कर कुफ्र कबूल कर लें, उसी के साथ चले जाएं। ये माल का इश्क, ये हुस्न का इश्क, ये दुनिया के इख्तिदार का हुस्न, इख्तिदार का इश्क बंदे को तबाह बर्बाद कर डालेगा। हुजूर ने कहा था ये दुनिया आरजी है, फानी है। आका ने समझाते हुए कहा था, क्या कहा था? वल्लाहि, अल्लाह की कसम। हुजूर को कसम खाने की क्या जरूरत है? सरकार ने कहा अल्लाह है, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा कुरान है, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा जन्नत और जहन्नम है, हमने मान लिया। फिर हुजूर को कसम खाने की क्या जरूरत है? मगर हुजूर हमारे लिए, हमारे नजदीक ये बताने के लिए कि बहुत अहम मामला है, ये अहम बात है, मैं तुमसे कह रहा हूं। इसलिए हुजूर ने गाहे बगाहे कसम खा करके बात को हमारे लिए मौक़िफ़ बनाने के लिए, उसको ताकीदी तौर पर हमारे लिए हुजूर ने कसम खा के कहा। जैसे एक बार हुजूर ने कहा था, मैं इस बात पे कसम खा सकता हूं कि जो जुल्मन सताया जाता है, कसूर नहीं है मगर फिर भी जालिम उसको सता रहा है, तो हुजूर ने क्या फरमाया? मैं कसम खा के कहता हूं कि अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। जो जुल्मन सताया जाता है, कसूर नहीं है हमारा, और फिर भी ये हमको सता रहा है। तो मुस्तफा कसम खा के क्या कहते हैं? सच्चों के सरदार, सच्चों के सरदार क्या कहते हैं? मैं कसम खा के कहता हूं कि जो जुल्मन सताया जाता है, अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। और हुजूर ने दूसरी कसम ये खाई, मैं कसम खा के कहता हूं कि जो माल अल्लाह की राह में खर्च होता है, सदका देने से माल घटता नहीं है, सदका देने से माल घटता नहीं है। अब समाज में अगर कोई ये बोले, हम तो पहले बहुत खैरात करते थे, बहुत ज़कात निकालते थे, बहुत गरीब और मिस्किनों को देते थे, मेरा माल क्यों घट गया? तो ये माल सदका देने से नहीं घटा है,
ये माल किसी दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से घटा होगा, कोई खारजी अवामिल उसके होंगे जिसकी वजह, जैसे वो बिजनेस ठीक से नहीं कर रहा, टाइम पे दुकान नहीं जा रहा, मेहनत और लगनशीलता से काम नहीं कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है बिजनेस में, या फिर दूसरों को धोखा दे रहा है, 5 रुपए का माल 5000 में बेच रहा है, कुछ तो फैक्टर दूसरा रहेगा। ये कि मैं सदका कर रहा था तो मेरा माल घट गया, ये 110% झूठ है। मुस्तफा सच्चों के सरदार हैं, वो कसम खा के कहते हैं कि सदका करने से माल घटता नहीं है। ये 100% तजर्बा भी है और सारे लोग आजमा भी ले इसको कि सदका करने से माल घटता नहीं है। हमको और आपको तो तजर्बा कम है, मगर बंबई के उन सेठों को ज्यादा तजर्बा है जो 1.5 करोड़ ज़कात निकालते हैं हर साल, 5 करोड़ ज़कात निकालते हैं। 1 करोड़ में ज़कात की रकम निकलती है 2.5 लाख रुपए, 1 लाख में 2500, 1 करोड़ में 2.5 लाख, 100 करोड़ में 2.5 करोड़। तो जिनके पास 500 करोड़ की जायदाद है, जिनके पास 1000 करोड़ की जायदाद है, वो ज़कात निकालते हैं। ज़कात में रकम कितनी निकली? 5 करोड़। ज़कात में कितने रुपए निकले उसके? 2 करोड़। हम लोग 2 करोड़ का कभी मुंह नहीं देखते हैं। वह 2 करोड़ ज़कात निकाल के मदरसे में दे दिए, अपने पीर साहब को दे दिया 1 करोड़ रुपया कि आप इनको अपने जहां जहां अपने मदरसे हैं, जहां पढ़ाई होती है, जहां गरीब बच्चे खाते पीते हैं, बांट दीजिए। हम लोग तो 1 करोड़ कमाए कितने साल में, यहाँ 1 करोड़ हर साल निकाल रहे हैं। उसका स्टेटमेंट है कि मैं ज़कात में जितने पैसे निकालता हूं तो मेरा माल तो घट जाना चाहिए। हमारे पास 1000 करोड़ है, हमने 2.5 करोड़ निकाल दिया, तो माल तो घट जाना चाहिए। कहा नहीं, मैं 2.5 करोड़ निकालता हूं तो अल्लाह इसके बदले में हमको 25 करोड़ अता करता है। जब 25 करोड़ अता नहीं करता है तो फिर अगले साल कैसे निकाला? फिर वो अगले साल कैसे निकाला? पहले वो निकालता था 50 लाख, अब निकाल रहा 1 करोड़, अब फिर निकाला 1.5 करोड़, फिर निकाला 2 करोड़, फिर निकाला 3 करोड़। सच कहा सादिक को मसदूक मुस्तफा ने कि सदका देने से माल घटता नहीं है, और जुल्मन जो सताया जाए अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है, घटाता नहीं है। इसलिए मेरे भाई नीयत अच्छी रहे। मुस्तफा ने क्या कहा इस दुनिया को हकीर बताने के लिए? मुस्तफा ने क्या कहा, जरा गौर से सुनिए। इसी दुनिया ने मुझको पागल किया, इसी दुनिया ने मुझको बेटी को जींस टी शर्ट पहनवा के रात सुबह के 4 बजे कोचिंग सेंटर भेजने पर मजबूर किया, ताकि वो पढ़ेगी, अच्छे नंबर लाएगी, टीचर की नौकरी मिलेगी, और रोजाना 5 घंटे 62 बरस तक वो जाएगी, उसकी जिंदगी में आग लगेगी। यहाँ तो बगैर पैसा कमाए हुए शौहरों के बाल नोच रही है, और जो खुद हर महीने 1,50,000 कमाएगी, फिर उसका दिमाग तो आसमान पे